सेहतमंद तंदुरुस्त वाना महसूस करेंगे अपने आप को सेहतमंद तंदुरुस्त वाना रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत सांस को सही तरीके से लेना और निकालना। ये अगर आप सही अंदाज में इसको परफॉर्म कर लें तो आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। आपके घुटनों के दर्द, आपके जोड़ों के दर्द, आपके कई जिस्म की तकालीफ बाहर निकल जाएंगी जब आप इनको फोर्सफुली निकालेंगे। मेरी बात कुछ लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप जब यहाँ आते हैं तो कुछ हासिल करके जाएं। गंवाना यहाँ पे सिर्फ क्या है? नेगेटिविटी को गंवाना है, यहाँ पे उसको गुम करना है, बीमारियों को भगाना है, अपने आप को सेहतमंद तंदुरुस्त वाना बना के यहाँ से वापस लेके जाना है। चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते हुए लेके जाना है। सिर्फ ये वो शिकने नहीं होनी चाहिए माथे पे, चेहरे पे। आपकी चीक्स जो है ना वो भी सुर्ख होने चाहिए। ऑक्सीजन भरपूर दौड़ रही होनी चाहिए आपके ब्लड में। अगर कोई दोस्त मेरे अंदाज में बैठ सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज का सही आसन ही ये है। अगर आप अपने मसल्स को दबाव में लाएंगे, अगर आप सीधे टांगे लटका के बैठेंगे तो आपके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो दबाव में नहीं आएंगे, खिंचाव में नहीं आएंगे। आप इस अंदाज में आप बैठिएगा, क्योंकि आजकल हम बगैर मैट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा बैठने में दिक्कत होती है। जूते भी पहने हुए दोस्तों ने ये अंगूठा और उंगली, इंडेक्स फिंगर जो है ना मिला के रख लीजिएगा। 3 उंगलियां सामने की जानिब, हथेली का रुख आसमान की जानिब, और जिस्म आपका सीधा। चट्टा साहब खामोशी, मैं बात कर रहा हूं, इसको सुने, आपके फायदे के लिए है। अपने जिस्म के अंदर, अपने पेट के अंदर, अपनी ये बैली है ना जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भरते रहते हैं आप, इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक सफेद चादर बिछाएं, बिल्कुल सफेद, नीट एंड क्लीन। यहाँ से ये चादर लेके यहाँ पे जाना है आपने, ये अंदर बिछानी है और सारा इकट्ठा कर लीजिएगा मवाद। जितना भी गंद है अंदर हमारे ज़हन में उसको इकट्ठा कर लीजिए। जितनी नेगेटिविटी है, जितनी तकलीफ़ें, बीमारियां हैं, वो सब इकट्ठी कीजिए और उसकी गठरी बांध लीजिएगा। उस गठरी को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैच करके बाहर निकाल के फेंकना है। कपाल भाती करनी है, सांस बाहर निकालना है, पेट अंदर चला जाएगा आपका। ये पेट अंदर जाना चाहिए, ऐसे सांस खुद ब खुद आएगा वापस। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपने सांस को बाहर निकालना है, उसके साथ आपकी तमाम तकलीफ़ें, बीमारियां बाहर निकलेंगी। आइए मेरे साथ आगाज़ कीजिएगा। 35 स्ट्रोक पहले लगाएंगे, पहले स्पेल में। आइए, बिस्मिल्लाह। रिलैक्स कीजिए। भट्टी साहब, वेल डन। आपकी आवाज यहां तक आ रही थी। वैसे भी तो होस्ट है ना? नहीं, होस्ट नहीं, होस्ट अलग चीज है। ये डिटर्मिनेशन है। इस फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। वो चाह रहे हैं कि जो तब्दीली हम लाना चाह रहे हैं आपके बॉडी में, आपके जिस्म में, आपकी रूह में, वो बर्पा किए हुए हैं उस तब्दीली को अपने अंदर। और यही रीज़न है कि ही हैज़ वन द मेडल। माशाल्लाह। गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा और लंबा सांस लीजिए दोस्तों। और सिर्फ एक चीज़ मेरी सुन लीजिएगा गौर से, कि अपने ऊपर वो कैफियत तारी कर लिया करें जो आपको बताई जा रही है। जब तक आप वो कैफियत तारी नहीं करेंगे, वो माहौल अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं आएगी जो इस एक्सरसाइज की बदौलत मिलनी है आपके अंदर। इसलिए आप अपने जिस्म को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखिएगा और बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिएगा अपने माइंड को। आपने सिर्फ अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंगर निकाल के बाहर फेंकना है, अपनी तकलीफ़ें निकाल के बाहर फेंकनी है। ये खुद ब खुद बाहर चली जाएंगी
और आप जब सांस आपकी बॉडी लेगी, सिर्फ और सिर्फ यकीन मानिए पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपके अंदर जाएगी। आपका फोकस सिर्फ सांस को निकालने पे होना चाहिए। एक दफ़ा गहरा और लंबा सांस लीजिए। आइए दोबारा आगाज करते हैं। 40 स्ट्रोक लगेंगे। रिलैक्स। सुभान अल्लाह, बेहतरीन।